डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन पीएनपी के द्वारा काफ़ी लंबे वक्त पहले लिया गया था, लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो पहले पीएनपी के द्वारा ये प्रस्तावित तिथि बताई गई थी कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, उस पर कितना पीएनपी कार्य कर रही है और रिजल्ट की घोषणा कब तक होगी। साथ ही डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा जो अभी कुछ समय पहले हुई थी, उसके लिए स्क्रूटनी का फॉर्म पीएनपी के द्वारा कब जारी किया जाएगा, इन्हीं प्रमुख मुद्दों पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पहले ही बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे मच अवेटेड प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ही रिजल्ट प्रस्तावित तिथि पीएनपी के द्वारा बताई गई थी और अब वो समय भी आ चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है और निकट भविष्य में कब आएगा इसके बारे में भी पीएनपी बिल्कुल भी एश्योर नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पीएनपी के द्वारा ये दलील दी जा रही है कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करने में उनको विलंब हो रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए जो भी सरकारी विभाग हैं उसमें मैन पावर आधा करने की बात कही गई है। इसी की वजह से पीएनपी में सारे कर्मचारी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और इसी की वजह से स्क्रूटनी के रिजल्ट में विलंब हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष है। आज भले ही पीएनपी के पास कोरोना की वजह से रिजल्ट विलंब होने का एक बहाना है, लेकिन पीएनपी का रवैया स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर के बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास में अब जब आप जाएंगे तो पहले के जो बैचेज रहे हैं उनमें भी स्क्रूटनी के प्रोसेस को काफ़ी ढीली तरीके से पीएनपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इनका कुछ रवैया इस प्रकार से है जिसको देख करके आपको हंसी आएगी। यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए जब परीक्षा फॉर्म पीएनपी के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं तो सिर्फ 7 दिन का समय दिया जाता है आवेदन करने के लिए, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन होने होते हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का आवेदन मांगा जाता है तो उसके लिए पीएनपी के द्वारा 1 महीने का वक्त दिया जाता है, जिसमें सिर्फ हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि लाखों की संख्या के फॉर्म के लिए सिर्फ 7 दिन और हजारों की संख्या के फॉर्म के लिए 1 महीने का पीएनपी वक्त देती है। क्यों देती है, किसी के समझ से परे है। यहाँ पर मैं बता दूं कि स्क्रूटनी के प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसको 1 महीने का जो वक्त दिया जाता है इसको घटा करके 7 दिन करना चाहिए। उसके बाद से कापियाँ पीएनपी पर ना मंगा करके जहाँ पर कापियाँ चेक हुई हैं वहीं पर आप उनकी स्क्रूटनी कराइए और जल्दी से जल्दी डेटा मंगाइए और रिजल्ट की घोषणा करिए। तो पीएनपी एक तो पहले 1 महीने का वक्त देती है, उसके बाद से जब बच्चे जाकर के धरना देते हैं तब वो एक्टिव होती है, फिर डाइट्स को फिर से नोटिफिकेशन जारी करती है कि आप सभी कापियाँ भेजिए। कापियाँ आने में फिर टाइम लगता है, फिर उसके बाद से कापियों की रिकाउंटिंग की जाती है, उसके बाद से फीडिंग का कार्य किया जाता है, उसके बाद से रिजल्ट की घोषणा की जाती है। इतना लेंदी प्रोसेस बनाने की जरूरत क्या है जब आप कापियों का मूल्यांकन उस संबंधित डाइट पर ही करा रहे हैं। तो स्क्रूटनी का प्रोसेस भी आप वहीं पर करवाइए और वहां से डेटा मंगवा करके जल्दी से जल्दी रिजल्ट के संदर्भ में प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है पीएनपी के द्वारा कि स्क्रूटनी का रिजल्ट जो कि 15 से 20 दिनों में घोषित हो सकता है, उसको लेने के लिए 3 से 4 महीने का अभ्यर्थियों को वेट करना पड़ता है। और डीएलएड में स्क्रूटनी का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मजाक होता है, इसमें सिर्फ खेल चलता है। खेल का मतलब आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा या फिर छात्र नेता के द्वारा या फिर ऐसे कुछ लोगों के द्वारा अभ्यर्थियों को बहला फुसला करके उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और उसके नाम पर स्क्रूटनी में नंबर बढ़ाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, बिना पीएनपी की मिली भगत के ये सभी खेल नहीं चलता होगा। तो पीएनपी सचिव को ज़रूरत है इस समय अपने सभी जो भी क्लर्क्स हैं जो कि नंबर फीडिंग का कार्य करते हैं उनकी भी एक बार क्रॉस चेकिंग जांच जरूर करा लीजिए कि क्या उनकी भी मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं। तो ज़रूरत है पीएनपी सचिव को पीएनपी की खुद इंक्वायरी कराने के लिए कि क्यों बार बार इस प्रकार के मामले प्रकाश में आते हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स तो मेरे वीडियोस पर भी आ जाते हैं कि अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूं कि या तो इस टाइप के कमेंट करियर बिट के चैनल पर ना किया कीजिए, अन्यथा की कंडीशन में जब भी इस टाइप का कुछ इंक्वायरी बैठेगा तो सबसे पहले मैं आपका डेटा फॉरवर्ड करूंगा कि इनके द्वारा गलत चीज़ें की जा रही थी। और जो भी प्रशिक्षु पैसे दे करके नंबर बढ़ाने जैसे मामले में शामिल होते हैं या फिर गलत तरीके से फंस जाते हैं इन लोगों के चंगुल में, उन सब से भी मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप सभी इस टाइप के कार्यों में बिल्कुल भी शामिल मत हुआ कीजिए, क्योंकि जब भी भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 10 से 12 सालों के जो शिक्षक थे उनके सभी डेटा की इंक्वायरी प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जा रही है।
तो हो सकता है कि भविष्य में जब आप शिक्षक बन चुके हों और 10-12 साल सर्विस कर चुके हों, तब आपके डीएलएड के रिजल्ट की या फिर सर्टिफिकेट की फिर से मूल्यांकन हो रही होगी और उस समय आपका डेटा अगर गलत पाया गया तो उस समय आप सर्विस से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो जो भी चीज़ें आप करें इस हिसाब से करें कि भविष्य में जाकर के आपको कोई भी समस्या ना हो, और ऐसे लोगों की चंगुल से बचने की कोशिश करें जो कि आपको गलत प्रलोभन दे करके नंबर बढ़ाने जैसे बातें आपके सामने कर रहे होंगे। और ऐसे लोगों को भी मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसे कमेंट करियर बिट चैनल पर भविष्य में कभी भी ना करें, अन्यथा की कंडीशन में सबसे पहले मैं आपका डेटा फॉरवर्ड करूंगा जहां पर भी इंक्वायरी होगी। क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए कि किस प्रकार से स्क्रूटनी के प्रोसेस में खेल किया जाता है। तो जो स्क्रूटनी की कापियाँ जब फिर से काउंटिंग हो जाती है, उनकी नंबर्स की फिर से मिलान हो जाते हैं, उसके बाद से फिर से एक डेटा शीट तैयार किया जाता है हार्ड कॉपी के रूप में, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए थे किसी पर्टिकुलर डाइट से या फिर किसी पर्टिकुलर जिले से, उनका स्क्रूटनी के तहत नंबर कितना बढ़ा है या फिर कितना चेंज हुआ या फिर सेम रहा है, सबका डेटा एक हार्ड कॉपी में तैयार किया जाता है और वो पीएनपी को सेंड किया जाता है। और पीएनपी उसी हार्ड कॉपी से देख करके जो रिजल्ट के लिए नंबरों की फीडिंग होती है उसमें नंबर फीड किया जाता है। तो यही बीच का प्रोसेस है जहां पर लोगों के द्वारा बाईपास किया जाता है, या फिर पीएनपी के तहत जो फीडिंग का कार्य करते हैं उनके द्वारा प्रोसेस को बाईपास किया जाता है। और गलत तरीके से हार्ड कॉपी में तो आपका नंबर जो चढ़ा हुआ है वो वहीं रहेगा, लेकिन पैसे ले करके वो क्या करते हैं कि फीडिंग के समय ही वो नंबर को चेंज कर देते हैं और पास कर देते हैं। तो जब भी भविष्य में जांच होगी तो आपकी हार्ड कॉपी में तो नंबर अलग रहेगा, लेकिन आपके रिजल्ट में नंबर अलग शो होगा। तो इन सब चीज़ों से बचें और भविष्य को देखते हुए इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े और ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें जो भी इस प्रकार के कार्यों में सम्मिलित होते हैं। अब बात करेंगे स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कब तक की जा सकती है। देखिए, पीएनपी ने फिर से कोई पर्टिकुलर डेट देने से मना किया है। हालांकि उनके द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन का वक्त अभी और लग सकता है स्क्रूटनी के रिजल्ट के जारी होने के संदर्भ में। स्क्रूटनी के रिजल्ट में विलंब तब हो रहा है कि जब पीएनपी की प्राथमिकताओं में स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करना है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस स्क्रूटनी के रिजल्ट में सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी अवेटेड है और उसकी वजह से अभी जो तृतीय सेमेस्टर डीएलएड 2019 बैच के लिए परीक्षा फॉर्म भराए जाएंगे, इसी के आधार पर परीक्षा फॉर्म भराए जाएंगे। या फिर जिनका प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट रुका होगा, जिनका सेमेस्टर बैक हुआ होगा द्वितीय सेमेस्टर में, उनको भी इस स्क्रूटनी के रिजल्ट के तहत अगर वो पास हो जाते हैं तो उनका सेमेस्टर बैक जो होगा वो सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद से उनको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा वेट है पीएनपी के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी इस रिजल्ट के जारी होने का, लेकिन पीएनपी अभी भी लापरवाही बरत रही है स्क्रूटनी के रिजल्ट जारी करने के संदर्भ में। और लापरवाही का अंदाजा आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रमोटेड अभ्यर्थी थे चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड 2018 बैच में, उनके रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से जब स्क्रूटनी का आवेदन लिया गया तो बहुत से छात्र उसमें स्क्रूटनी के लिए आवेदन भी किए और वहीं छात्र फिर चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर में भी शामिल हुए। तो अब जब अगर वो अभ्यर्थी पास हुए होंगे और स्क्रूटनी के तहत अगर अभी वो फेल होंगे या फिर अगर वो पास नहीं हुए होंगे परीक्षा में और स्क्रूटनी के तहत पास हो जाते हैं तो फिर कौन सा रिजल्ट माना जाएगा, इसको लेकर भी पीएनपी के मन में संशय जरूर उत्पन्न होगा और ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने का ही कार्य कर रही है। साथ ही बात करेंगे चतुर्थ सेमेस्टर के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म पीएनपी के द्वारा कब आमंत्रित किया जाएगा। तो पीएनपी का भी ये कहना है कि जब स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी उसके बाद वो नए प्रोसेस के तहत चतुर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।